हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल फिट एंड फैक्ट टीवी। सो आज का जो टॉपिक है कि आपके बॉडी टाइप के ऊपर, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सी डाइट, कौन सा वर्कआउट शेड्यूल, कौन सा रेस्ट कितना कार्डियो, क्या सब जरूरी होने वाला है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। क्योंकि सबसे मेन फंडा जो होता है ना इस चीज़ के अंदर, वो यही होता है कि अपनी बॉडी टाइप को पहचानना और अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से डाइट लेना और उसी के हिसाब से वर्कआउट शेड्यूल तैयार करना और उसको फॉलो करना। रिजल्ट तभी आते हैं। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के ईटिंग पैटर्न अलग होते हैं, हर किसी का वर्कआउट करने का जो तरीका है वो अलग होता है। और वो कैसे अलग है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। हे वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक था अपना कि बॉडी टाइप कौन कौन से होते हैं। सो बेसिकली बॉडी टाइप जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है एंडोमॉर्फ, दूसरा होता है एक्टोमॉर्फ एंड तीसरा होता है मेसोमॉर्फ। आई थिंक आपने ये सुना भी होगा इसके बारे में एंड मोस्टली जो लोग हैं उनको पता भी होगा। बट एक्चुअल में क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या वर्कआउट होना चाहिए, कितना रेस्ट पीरियड होना चाहिए, इसके बारे में इतनी कोई डीप इंफॉर्मेशन नहीं होती। और वही होता है कि हम कंटिन्यू वर्कआउट करते रहते हैं। बहुत कुछ हमें लगता है कि हम ईटिंग हेल्दी वाली बात जो होती है कि हम हेल्दी भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, बट जो हमारा टारगेट गोल सेट होता है उस तक हम नहीं पहुंच पाते किसी ना किसी वजह से। उसमें एक बॉडी टाइप भी होता है कि आपको ये तो पता होता है कि हाँ मैं किस बॉडी टाइप में अंडर आता हूँ, बट उसके लिए मुझे क्या करना है उसका प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं पता होता। तो जैसे मैंने बताया आपको, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ, ये तीन तरह के बॉडी टाइप होते हैं, ठीक है। जिनमें से हम पहले बात करते हैं, एक्टोमॉर्फ से स्टार्ट करते हैं। एक्टोमॉर्फ में क्या होता है कि मतलब एक तरीके से बहुत ही लीन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि फॉर एनी इंडिविजुअल जिसको मसल बिल्डअप करने के लिए, मसल मास बिल्डअप करने के लिए और आप कह सकते हो वेट गेन करने के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। और जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी हाई होता है। जो वो फूड खाता है उसको बर्न कर देता है बहुत जल्दी, मतलब उसको मसल मास करने में, मसल मास बनाने में उस फूड को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो उनका जेनेटिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी लीन होता है, ठीक है। तो उनको वेट गेन करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। देन जो सेकंड होता है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो होता है वो काफ़ी हद तक मतलब फैट लॉस करने में और वेट लॉस करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट फील करता है। उनको मसल मास फील बिल्डअप करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो इजीली मसल मास बिल्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के या थोड़ा बहुत सही तरीके से वर्कआउट करके और डाइट लेके। बट जहाँ तक बात है फैट लॉस करने की, वेट लॉस करने की थोड़ी बहुत दिक्कतें उनको उस चीज़ में आती हैं जो एंडोमॉर्फ होते हैं। और आप कह सकते हो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं मतलब उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट फैट लॉस करने में, वेट लॉस करने में। देन जो तीसरा आता है वो होता है मेसोमॉर्फ। ये तो एक तरीके से आप कहो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, आइदर मेल और फीमेल। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एथलेटिक टाइप का होता है, इनकी बॉडी एक तरीके से प्रॉपर प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने गोल को अचीव करने के लिए। गोल चाहे कोई भी हो, फैट लॉस का हो, मसल बिल्डिंग का हो, कोई भी गोल हो, इनको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, ठीक है। इनको बस हाँ थोड़ा बहुत अपने वर्कआउट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज थोड़ा प्रोपोर्शन में और बेटर डेफिनेशन में इनकी बॉडी आ जाए, ठीक है। वर्कआउट में कुछ चेंजेस करके, क्योंकि जस्ट केवल थिकनेस और बल्कि से ही कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक वीक पार्ट को ट्रेन करना या फिर कुछ ऐसी कैलोरीज लेना, कुछ ऐसा डाइट में खाना, थोड़ा बहुत तो इनको भी करना पड़ता है। बट हाँ रही बात कि कौन ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है इन टर्म ऑफ अचीविंग द गोल फास्टली, उसमें मेसोमॉर्फ आएगा कंपेयर टू अदर बॉडी टाइप, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो एक्टोमॉर्फ होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बेसिकली लीन होता है, जिनको वेट गेन करने में, मसल बिल्डिंग करने में, मसल मास बिल्ड करने में काफ़ी दिक्कतें आती है, उनको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, जो उनका वर्कआउट होना चाहिए वो मोस्टली वीक में मैक्स टू मैक्स 5 डेज अ वीक होना चाहिए। उससे ऊपर करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फूड को कन्वर्ट कर रहे हैं मसल मास में, एनर्जी में। उसको बर्न नहीं करना उनको ज़्यादा वर्कआउट करके। और जो वर्कआउट की टाइम लिमिट होती है, कितनी देर करना चाहिए, पर सेशन कितने मिनट्स का होना चाहिए, वो मैक्स टू मैक्स 45 मिनट से लेके 1 आवर तक का काफ़ी होता है एक्टोमॉर्फ के लिए। और उनको खाना पड़ेगा, मेन चीज़ ये है
कोई वेट गेनर, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट, कोई एनी अदर सप्लीमेंट कुछ भी काम नहीं आएगा उनके। उनको जस्ट केवल खाना पड़ेगा, ईट ईट एंड ईट, सिंपल सा फंडा है। उनको वेट गेन करना है, मसल मास गेन करना है तो। और रही बात वर्कआउट की, वर्कआउट वो करें मैक्स टू मैक्स 10 से 12 सेट पर बॉडी पार्ट। 10 से 12 सेट से मेरा मतलब है, अगर आप एक मतलब फॉर एग्जांपल आप शोल्डर लगा रहे हो, शोल्डर के आपको एक एक्सरसाइज के 3 सेट करने होते हैं, तो 10 से 12 सेट मैंने कहा है, तो मतलब 3 या मैक्स टू मैक्स खींच के 4 एक्सरसाइज, वो भी करनी आपको है सारी की सारी पावर मूवमेंट्स, शोल्डर में नहीं पूरी बॉडी पार्ट में। पावर में कंपाउंड लिफ्ट जैसे कि डेड लिफ्ट है, बेंच प्रेस है, स्क्वाट्स है, बार डिप्स है, आपकी पुशअप है, आपकी मिलिट्री प्रेस है, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है रादर देन आइसोलेशन जो सिंगल जॉइंट पे इफेक्ट डालती है। बिकॉज आपको वेट गेन करना है, मसल मास गेन करना है, तो कम टाइम में ज़्यादा इंटेंसिटी या आप कह सकते हो लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट होना चाहिए फॉर द एक्टोमॉर्फ, जिनको थोड़ी दिक्कतें होती है मसल बिल्डअप करने में। और रही बात कार्डियो, यानी कितना कार्डियो करना चाहिए। कार्डियो देखो जरूरी है, आपको कैलोरीज मानता हूँ कि कम बर्न करनी है, क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो है मसल मास बिल्ड करना, वेट गेन करना। बट आपको फिर भी कम से कम 15 से 20 मिनट का कार्डियो वीक में 2 बार करना ही करना है, जस्ट फॉर योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। आपका अगर हार्ट हेल्दी रहेगा तो पंपिंग अच्छी होती है ब्लड की, और न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से सप्लाई होते हैं, तो आपको 15 से 20 मिनट का कार्डियो सेशन वीक में रखना ही रखना चाहिए। एंड रही बात दूसरी एंडोमॉर्फ की, इनको वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो इनका जो वर्कआउट शेड्यूल होगा वो हो सकता है 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे तक का पर सेशन, और इनको 16 से 20 सेट लगा सकते हो आप पर बॉडी के, मतलब कि आप 5 से 6 एक्सरसाइज एक बॉडी पार्ट की बिल्कुल कर सकते हो। और इनमें कंपाउंड लिफ्ट प्लस आइसोलेशन दोनों का मिक्सचर होगा, मतलब कि आप सुपर सेट भी लगाओगे, ड्रॉप सेट भी लगाओगे, जेड सेट भी लगाओगे, सब कुछ इंक्लूड करना है आपको। और जो रेस्ट टाइम होगा वो बहुत कम होगा, 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक का एंडोमॉर्फ के लिए। आपका मेन एम है कैलोरीज बर्न करना, जितनी आप बर्न कर सकते हो उतनी बर्न करो उस सेशन के अंदर। 1.5 घंटे कर रहे हो, चाहे 2 घंटे कर रहे हो, चाहे 1 घंटे कर रहे हो, ड्रॉप सेट लगाओ, सुपर सेट लगाओ। एंडोमॉर्फ के लिए तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हो तो हर एक्सरसाइज का लास्ट सेट ड्रॉप सेट लो, वो ज़्यादा बेटर है आपके कैलोरीज बर्न करने के लिए, ठीक है। और रही बात मेन डाइट की, मेन फंडा तो डाइट का है, डाइट पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और ऐसा भी इतनी लो कैलोरी डाइट मत लो कि आपको किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर, कि आपका बाहर से जो तो गोल है वो तो हो जाना चाहिए, बट अंदर से आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओ उस बाहर वाले गोल को अचीव करने के लिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपने BMR के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान बनाओ, थोड़ी कम कैलोरी डेफिशिएंट में जाओ। एकदम से सडनली 1000-1500 कैलोरी डेफिशिएंट में जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा सब डाइट प्लान रखो जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो आपकी बॉडी को चाहिए, और जो आउटलुक आपको चाहिए आने वाले कुछ टाइम में वो भी अचीव हो जाए। और रही बात कार्डियो की, इन्हें तो कम से कम वीक में मैक्स टू मैक्स 5 से 6 बार कार्डियो करना ही करना है, और टाइमिंग 30 मिनट से लेके 35 मिनट्स, वो भी प्रिफर करो। अगर आप वर्कआउट शाम को कर रहे हो तो आफ्टर वर्कआउट कार्डियो करने की, ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका मेन एम यहाँ पे कैलोरीज बर्न करना है आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से। देन लास्ट आता है अपना मेसोमॉर्फ, इनके बारे में तो क्या ही बोले वो कहते हैं ना कि इनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो भगवान की देन है, गॉड गिफ्टेड है। बट फिर भी इनका जो रेस्ट पे मतलब वर्कआउट शेड्यूल होगा वो 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक के बीच में हो सकता है, ठीक है। इनको कार्डियो करने की जरूरत है, वीक में 3 से 4 बार कर सकते हैं लो इंटेंसिटी कार्डियो 10 से 15 मिनट के लिए, फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड प्रॉपर शेप सिमेट्री में रहने के लिए। एंड कितने बॉडी पार्ट, मतलब कितने सेट लगाने चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, 5 से 6 एक्सरसाइज 16-15 के अराउंड सेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड का सुपर सेट, कंपाउंड लिफ्टिंग, अपना आइसोलेशन, ये दोनों इनको जरूरी है, करनी है इनको भी। और ड्रॉप सेट लगाओ, सुपर सेट लगाओ, करें या ना करें, इनके लिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात कैलोरीज की, इन्हें कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए, इन्हें क्या खाना चाहिए, देखो वो चीज़ तो सब पे लागू होती है कि आप ऐसी डाइट प्लान रखो कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। बट फिर भी इनके लिए अगर और एवरेज बताऊं तो 2300 से लेकर 2600 तक कैलोरीज मोर देन इनफ है इनके लिए फॉर द मेसोमॉर्फ पीपल। सो आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि मेन जो होता है वो होता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, और हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि कभी कभार क्या है कि हम किसी दूसरे को देख के वो चीज़ फॉलो कर लेते हैं, बट हमें पता है अंदर से कि मेरी बॉडी डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट है, बट वो चीज़ है ना, या तो हमें पता नहीं होता या फिर हम आलस के चक्कर में या फिर थोड़ा लेथार्जिक फील होते हैं कि चल ठीक है वो बता रहा है उसकी बॉडी अच्छी है तो वो सही बता रहा होगा। अरे बट उसको कितना टाइम हो गया, उसकी बॉडी का टाइप क्या है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो चीज़ें अलग हैं। तुम्हें अपनी बॉडी को देखना है तो उसके बारे में पढ़ो, उसके बाद जाके वो चीज़ फॉलो करो जो तुम्हारे काम की हो। ऐसा नहीं कि उसने कुछ कर लिया तो वो तुम्हारे भी काम आएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा देखो कि आप किस बॉडी टाइप के अंदर आते हो, एंड अपने हिसाब से थोड़ा डाइट प्लान बनाओ, वर्कआउट वैसे करो, एंड उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपने बॉडी में देखो चेंजेस बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्या है क्या नहीं है, और थैंक यू सो मच।